हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल अगेन। आज के सेशन में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का करना सीखेंगे। यहाँ 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं और इन चारों कंपाउंड का हम IUPAC नोमेनक्लेचर करके एक बार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कार्बन कंपाउंड की। नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट निकालने के लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है। तो इसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन यही बनेगी, स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5। तो यहाँ वर्ड रूट जो है 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के वर्ड रूट को हम किस तरीके से लिखते हैं? पेंट से। उसके लिए क्या लिखा जाता है? 5 कार्बन के लिए पेंट। अब पेंट लिखने के बाद अब वर्ड रूट लिखने के बाद अब हमें देखना है कि अब इस चेन को नंबर हम किधर से दें, क्या इधर से दें कि इधर से दें। तो ऑब्वियसली अगर मैं नंबर इधर से दूंगा तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो लोवेस्ट पोजीशन पे रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5। इधर से नंबर दे रहा हूँ तो पहला ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ रहा है और दूसरा वाला तीसरे पे आ रहा है। और अगर मैं इधर से नंबर देता तो पहला ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे आता और दूसरा वाला चौथे पे आता, तो वो सम ज़्यादा हो जाता, इसलिए इधर से देना ज़्यादा सही है। तो ये नंबरिंग दे दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें इस वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लगाने हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम किस कंडीशन में लगाते हैं? जब हेलोजन हो या नाइट्रो ग्रुप हो या अल्काइल सब्सटीट्यूएंट हो। तो इसमें ना तो हेलोजन है, ना नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ना अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है? जब कंपाउंड साइक्लिक हो। तो ये साइक्लिक भी नहीं है तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद वर्ड रूट हमने लिख दिया है। अब वर्ड रूट के बाद हमें इसमें क्या प्लस करना है? वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स कब लगता है? जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके स्ट्रक्चर में हो। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और एक नहीं 2 जगह हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड पहला कहाँ पर है? फर्स्ट पोजीशन पे, फिर कॉमा, दूसरा कहाँ है? तीसरे कार्बन पे, तो थर्ड, और 2 बार आ रहा है तो इसलिए उसके लिए डाई। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए सफिक्स क्या रहता है? तो आइन। ये हो गया आप हमारा प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। मगर इस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा स्पेशल नहीं लगा है जिसका कि कोई सेकेंडरी सफिक्स लगाना पड़े। तो फाइनली इसका नाम यही रहेगा। अब इसका नाम जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमें इस चीज़ को देखना है कि जो वर्ड रूट है, अगर ये वर्ड रूट के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पर डी आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो वर्ड रूट में हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे इसको मैं कैसे लिखूँगा? पेंटा, यहाँ ए जुड़ेगा, पेंटा, फिर 1 3 हाइफन डाई आइन। तो फाइनली ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। इसमें मैंने अल्फ़ाबेट ए जोड़ा है, पेंटा। और ये कब जुड़ता है ए? जब वर्ड रूट फॉलो होता है कॉन्सोनेंट के थ्रू। यहाँ कॉन्सोनेंट क्या है? डी। तो डी आ रहा है इसलिए यहाँ ए जुड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की। सेकंड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें अगेन यहाँ पर वर्ड रूट देखना पड़ेगा। वर्ड रूट मतलब सबसे लंबी कार्बन की चेन। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन इसमें क्या बनेगी? तो यही बनेगी, स्ट्रेट चेन। तो कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो वर्ड रूट है वो 6 कार्बन वाला है। तो 6 कार्बन वाले वर्ड कंपाउंड के लिए हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं? हेक्स। तो ये लिखा हेक्स। अब हेक्स लिखने के बाद हमारा अब दूसरा जो काम होता है वो नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग में इस तरफ से दूं कि इस तरफ से दूं? तो हमेशा ध्यान रखिए जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड कंपाउंड में एक साथ आ जाए तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो डबल बॉन्ड चूँकि यहाँ पर है तो इस कार्बन पे हम नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबरिंग दे दिया। तो नंबरिंग देने के बाद अब हमें लगाना है इस वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स और उसके बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब हेलोजन, नाइट्रो या अल्काइल ग्रुप। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, ना तो हेलोजन है इस कंपाउंड में, ना नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ना कोई अल्काइल सब्सटीट्यूएंट है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है? जब ये कंपाउंड साइक्लिक नेचर का हो। तो ये साइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक है, इसलिए वो भी नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ड रूट के बाद हमें प्लस करना है इसमें क्या? प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स कब लगता है? जब कंपाउंड आपका अनसेचुरेटेड हो। तो अनसेचुरेशन इसमें है, एक जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो अब 2 तरह के अनसेचुरेशन है, एक अल्कीन वाला है और एक अल्काइन वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब कंपाउंड में अल्कीन और अल्काइन साथ साथ आ जाए तो हमें
अल्किन अनसेचुरेशन को पहले लिखना है, तो अल्किन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो फर्स्ट कार्बन पे, तो इसकी लोकेशन 1 और ये क्या है इन, तो हमें यहाँ लिखना है इन। फिर उसके बाद हमें अल्काइन वाली लोकेशन लिखनी, तो अल्काइन कौन से कार्बन पे, 5 कार्बन पे, तो 5 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स लगता है, आइन। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स पूरा का पूरा। और इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कब लगता है, जब कंपाउंड में स्पेशल फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे एसिड, अल्डिहाइड, ईस्टर, कीटोन, अमाइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, ईथर, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम सेकेंडरी सफिक्स यहाँ लगाते हैं, मगर इसमें कुछ है नहीं तो वो भी नहीं लगेगा। अब हमें सिर्फ सीधे सीधे इसको जोड़ देने का है। तो ध्यान रखें, जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ड रूट के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हमें यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट ए जोड़ना है, जैसा कि हमने यहाँ जोड़ा था। तो यहाँ वर्ड रूट हेक्स, हेक्स के बाद क्या आ रहा है, ई, तो ई कॉन्सोनेंट नहीं होता, ई वोवेल होता है, तो यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें खास ध्यान रखनी है कि जब प्राइमरी सफिक्स के बाद अगर कोई वोवेल आता है या वाई आता है, वोवेल कौन कौन से, ए, आई, ओ, यू या वाई, अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद अगर ए, आई, ओ, यू, वाई में से कुछ भी आता है तो ये ई यहाँ से हम हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ ई के बाद क्या आ रहा है, वाई, वाई यहाँ लिखा है ना, तो वाई आ रहा है, तो वाई आ रहा है तो ये ई यहाँ से हट जाएगा। तो इसका नाम कैसे, नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हेग्स हाइफन 1 हाइफन इन, एक मैंने ई यहाँ से हटा दिया है, इन, फिर 5 और उसके बाद आइन। तो ये इसका फाइनल नोमेनक्लेचर हो गया IUPAC, हेग्स 1 इन 5 आइन। अब बात करते हैं इस तीसरे कंपाउंड की। तीसरे कंपाउंड में भी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वर्ड रूट। तो ज़रा वर्ड रूट निकाल के देखें। वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 ही कार्बन की बन रही, चाहे आप इधर से लें इधर से लें। तो वर्ड रूट क्या हो गया, C4। और कार्बन 4 कार्बन की चेन के लिए जो हम वर्ड रूट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो हमने ये लिख दिया ब्यूट। अब वर्ड रूट निकालने के बाद हमें नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग हम किधर से दें, तो इसमें हमें नंबरिंग इस तरीके से देनी है कि ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं ये उस नंबरिंग सिस्टम में इंक्लूड हो जाए। तो नंबरिंग में इधर से भी दे सकता हूँ, इधर से भी दूंगा, मगर इधर से दूंगा तो फ़ायदा ये है कि जो मिथाइल ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, और अगर इधर से दूंगा तो मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट नंबर देना है और डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर देना है। तो इधर से दोनों चीज़ें, दोनों पर्पस सोल्व हो रहे हैं। तो नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 और 4। अब नंबरिंग देने के बाद अब हमें लगाना है इस वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स। तो प्रीफिक्स 2 तरीके के होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स वो कब लगते हैं, जब आपके कंपाउंड में कोई हेलोजन, नाइट्रो या कोई आपका अल्काइल ग्रुप हो। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ मिथाइल, और मिथाइल कौन से कार्बन पे, 2। तो यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा मिथाइल ग्रुप की पोजीशन शो करते हुए। तो मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, तो 2, और 2 पे क्या है, तो मिथाइल प्लस। अब उसके ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तब लगेगा जब कंपाउंड आपका साइक्लिक हो। तो ये एसाइक्लिक है इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद हमारा आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अनसेचुरेशन है, 2 अनसेचुरेशन है, एक फर्स्ट कार्बन पे है और एक तीसरे कार्बन पे। तो हमें यहाँ पर चूँकि दोनों अल्किन अनसेचुरेशन है तो हमें दोनों की लोकेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। एक है फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए 1, 3 और 2 बार आ रहा है तो डाई और इन। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स स्पेशल फंक्शनल ग्रुप का है। तो इसमें से कोई भी, इसमें कहीं स्पेशल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। अब हमें क्या इस पूरे को जोड़ देने का है, बट जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ड रूट के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये वर्ड रूट क्या है, टी। वर्ड रूट का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, टी। टी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है, डी। तो अगर वर्ड रूट के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो इस ब्यूट में हमें एक अल्फ़ाबेट जोड़ना पड़ेगा, ए। तो ये जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है
आइए करते हैं इसको, 2 मिथाइल ब्यूटा, ये ए मैंने यहाँ पर जोड़ा है, फिर 1,3 डाइईन, ये इसका एक्चुअली एग्जैक्टली करेक्ट नेम है। अब बात करते हैं आखिरी कंपाउंड की, चौथे कंपाउंड की। ये है इसका स्ट्रक्चर, और इसमें अभी सबसे पहले काम हमारा क्या है, वर्ड रूट निकालना। वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें क्या होगी, तो 1 2 3 4, इधर जाऊँ तो भी 5, इधर जाऊँ तो भी 5, तो यही सही है, इधर सीधे जाना। तो 5 कार्बन का तो वर्ड रूट क्या है, C5। 5 कार्बन की वर्ड रूट के लिए हम जो वर्ड रूट लिखते हैं वो है पेंट, तो ये लिखा मैंने पेंट। अब इसके बाद इसका आता है नंबरिंग। अब नंबरिंग मुझे कहाँ से देनी, तो रूल ये बोलता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो हमें नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। नाउ नंबरिंग करने के बाद आपको इस वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लगाना है और वर्ड रूट के बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स 2 तरीके के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगता है, जब आपके कंपाउंड के अंदर या तो हेलोजन एटम हो, नाइट्रो ग्रुप हो या अल्काइल ग्रुप हो। तो इसमें अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। तो हमें इसकी लोकेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी, 4 पे क्या है, मिथाइल, फिर प्लस, फिर आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड होता है तो ही लगाया जाता है, तो ये साइक्लिक नहीं एसाइक्लिक है तो इसलिए नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए होता है, तो वो प्राइमरी सफिक्स अनसेचुरेशन को डिनोट करने के लिए होता है। तो यहाँ 2 अनसेचुरेशन, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से हमेशा डबल बॉन्ड पहले लिखा जाता है। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन फर्स्ट कार्बन की है तो 1 पे इन, फिर हाइफन और 4 पे आइन। तो ये हमारा पूरा नाम हो गया। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ते समय हमें हमेशा एक चीज़ देखनी है कि वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स आ रहा है अगर वो किसी वोवेल से शुरू हो रहा है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना है। अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए जोड़ना है। अब चूँकि पेंट के बाद ये ई से शुरू हो रहा है तो ई क्या है, एक वोवेल है। वोवेल है तो हमें यहाँ पर कुछ भी अल्फ़ाबेट ए अल्फ़ाबेट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो प्राइमरी सफिक्स अगर सेकेंडरी सफिक्स में किसी वोवेल से फॉलो होता है, जैसे वोवेल कौन कौन से, तो ए, आई, ओ, यू और वाई। अगर प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में से इन किसी अल्फ़ाबेट से फॉलो हो रहा है तो आपको यहाँ से इन में से एक ई रिप्लेस करना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ देखें ई फॉलो हो रहा है वाई से, वाई आ रहा है तो हमें इस ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जोड़ते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो आइए इसको जोड़ देते हैं, 4 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। तो ये आपका एग्जैक्टली कंफर्म फाइनल IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।